हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आज हम देखेंगे 36 साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। साथ में हम इस ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर कॉटन अस्तर लिया है और ये हमारा ब्लाउज़ पीस है। तो देखिए इसमें कुछ इस तरीके का वर्क भी है और इस तरफ इसकी बॉर्डर दी है। तो बॉर्डर हम स्लीव्स के लिए जॉइंट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग पूरा ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो देखिए मैं हमेशा अस्तर पे कटिंग करती हूँ डायरेक्ट। अगर आपको इजी नहीं लगता है तो आप इसी तरीके से पेपर कटिंग भी कर सकते हो। सबसे पहले हमें अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमें अस्तर को चेस्ट के अनुसार फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच चेस्ट का 4th पार्ट है, उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके अस्तर को कट कर देंगे। बैक और फ्रंट हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने अस्तर को 4 फोल्ड कट किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगा देंगे ब्लाउज़ के। तो देखिए मुझे यहाँ पे लंबाई तैयार रखनी है 13.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आपको लंबाई कितनी चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए रखिए और इस तरीके से मार्क कीजिए। कटोरी ब्लाउज़ बनाने जा रहे हैं तो हमें फ्रंट में 1.5 इंच मार्जिन लगता है। हम देखिए आगे बढ़ा देंगे इससे। सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान 5.5 इंच पर लगाया है। 6 इंच पर मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है। यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए चेस्ट का 4th पार्ट प्लस आधा इंच का लूजिंग रखना है। 9.5 इंच मैंने लिया, 2 इंच का मार्जिन रखा। यहाँ पे हम कमर का निशान लगा देंगे 7 इंच, कमर का 4th पार्ट, 1 इंच टक्स मार्जिन और 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन। इस तरीके से हमें इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा देना है कॉर्नर से 1.25 इंच पर या 1.5 इंच पर भी आप लगा सकते हो। इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। अब देखिए मैं इसके नीचे आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच मार्जिन लगेगा, लेकिन हमें बैक पार्ट से उसे कट करके निकाल देना है। सिर्फ हमें फ्रंट में ही मार्जिन चाहिए 1.5 इंच, बैक में 1 इंच ही चाहिए। तो आपको ध्यान से उसे कट कर लेना है सिर्फ बैक पार्ट से। सबसे पहले हम इसके 2 भाग करेंगे। ऊपर का जो है उसे हम बैक के लिए रखेंगे और देखिए यहाँ पे शोल्डर फोल्ड होता है, तो इसे कट करके आप देखिए दोनों पार्ट अलग कर लीजिए अस्तर के। सबसे पहले हमने जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया था उसे हम कट कर देंगे। देखिए मैंने इसे कट करके साइड पे रखा है। अब हम यहाँ पे फ्रंट का मार्किंग करेंगे। अस्तर को अच्छी तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से रख दीजिए। देखिए इस लाइन को मैं इस पर भी ड्रॉ करूँगी ताकि हमें समझ आए। यहाँ पे हम सबसे पहले 2.25 इंच पर नेक विड्थ रखेंगे और देखिए यहाँ पे 6.5 इंच पर मैंने लंबाई का निशान लगा दिया है नेक के। और नीचे की तरफ आप ब्रॉडनेस अपनी चॉइस के अनुसार रख सकते हो। राउंड शेप मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है इस लाइन के ऊपर और 2.5 इंच पर फिटिंग के साइड पे, और कर्व शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। योक पट्टी का हमने शेप दे दिया है। 5.5 इंच की हम कटोरी रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क करेंगे नेक की तरफ और कटोरी का शेप ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से आपकी कटोरी का शेप आना चाहिए राउंड में। अब हम इसे कट कर देंगे। इस कटोरी को हम एक्स्ट्रा अस्तर पर बढ़ा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। योक पट्टी साइड पे रखनी है हमें। अब हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। कटोरी को हमें बढ़ा कर लेना है। तो एक्स्ट्रा अस्तर पे कटोरी को तिरछे कपड़े पे रख दीजिए, क्रॉस कपड़े पे अच्छी तरीके से सेट कीजिए कोई भी कॉर्नर पे। और देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा के कटी हुई कटोरी रख दी है। दोनों साइड पे हम 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच और इस साइड पे भी 1.5 इंच। यहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना है क्योंकि हम आधा इंच का मार्जिन लेकर कटोरी जॉइंट करेंगे। तो नेक की तरफ हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना है और इसका सेंटर निकाल लेना है हमें, और इस सेंटर को भी हमें 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है। तो तीनों साइड पे हमारी कटोरी के मार्क हो चुके हैं। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमें क्रॉस लाइन मार्क करके जॉइंट कर लेना है। और देखिए जो कटोरी का शेप है
उसे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं नीचे का राउंड है उसे ड्रॉ कर रही हूँ। आप देखिए इसे तिरछे पट्टी में भी जॉइंट कर सकते हो, लेकिन राउंड में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए राउंड शेप में कटोरी को कट करने का। इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है बहुत अच्छे से। राउंड शेप में हमारी कटोरी बननी चाहिए। अब देखिए मैंने जो बीच में का पार्ट था उसे साइड में रख दिया है निकाल के। अब हमने जो मार्क किया है उसे हम कट कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग कटोरी। तो आप देख सकते हैं हमारी कटोरी कितनी अच्छी बन गई है। यहाँ पे हम इसे फोल्ड करेंगे और एक बार चेक करेंगे शेप अच्छा है या नहीं। नहीं है तो उसे कट करके हम बराबर करेंगे। अब हम इसके ब्लाउज़ की स्लीव्स कट कर देंगे। तो हमें 10 इंच का कपड़ा फोल्ड रखना है स्लीव्स के लिए। 9.5 इंच हमने चेस्ट रखी थी। देखिए आधा इंच का लूजिंग रख के हमने यहाँ पे चेस्ट के लिए 9.5 इंच मार्क कर दिया था। तो उसमें भी हमें आधा इंच ऐड करके 10 इंच का कपड़ा फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई का निशान लगा देंगे 11 इंच पर, 11.5 इंच पर। 10.5 की स्लीव्स मुझे तैयार चाहिए। देखिए हमें 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है और स्लीव्स की लेंथ का निशान लगा देना है। इसके बाद हम 3.5 इंच पर कैफाइट देंगे स्लीव्स की। और देखिए हम स्लीव्स राउंड इस तरीके से दे देंगे। इस तरीके से हमें शेप दे देना है। फ्रंट साइड का आर्म होल भी मैंने मार्क कर दिया है। कटिंग अभी नहीं करेंगे। स्लीव्स का राउंड जितना भी है उसका हाफ कीजिए। 2 इंच का मार्जिन रखिए और इसे कट कीजिए। तो देखिए हमने स्लीव्स की मार्किंग यहाँ पे कर दी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको मेरी इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब देखिए अस्तर पे कटिंग अब हो चुकी है। ये सभी पार्ट हम इस मेन फैब्रिक पे इस तरीके से रख कर आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। देखिए बैक पार्ट को हमें फोल्ड साइड पे रख कर कट करना है ध्यान से। सबसे पहले हम इस ब्लाउज़ की स्लीव्स तैयार करेंगे। तो हमें देखिए दोनों स्लीव्स ले लेनी है, आमने सामने इस तरीके से रख देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे क्योंकि हम स्लीव्स को पलट के बना रहे हैं। तो देखिए नीचे से हमें आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे सिलाई कर देनी है क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। जो हमारा मार्जिन है 1 इंच का, जो नीचे आधा इंच आएगा और ऊपर की तरफ आधा इंच आएगा स्लीव छोड़ने के लिए। तो परफेक्ट साइज़ की हमारी स्लीव्स यहाँ पे बन जाती है। अब हमें अंदर की तरफ अस्तर को कर देना है और देखिए ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई दे देनी है। इसके बाद हम सभी तरफ सिलाई कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार करूँगी। मैंने आपको एक स्लीव्स बता दी है। देखिए दूसरी स्लीव्स भी मैंने तैयार कर ली है। दोनों स्लीव्स हम एक के ऊपर एक रखेंगे। अंदर हमारा सीधा फैब्रिक होना चाहिए। आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। साइज़ चेक करेंगे। जिस साइड पे हमने फ्रंट गोलाई कट की है वहाँ पे मार्क करके रखेंगे। अब देखिए हमें ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो हमें हमेशा देखिए मैं बताती हूँ जो भी पार्ट हो आपके दो, उसे आमने सामने रख कर ही हमें तैयार कर देना है। तो इस पार्ट को भी मैंने आमने सामने रख कर सेट कर दिया। सभी तरफ सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे इस तरीके से। पूरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आपको बता दूंगी। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन पूरा ब्लाउज़ मैंने इस वीडियो में दिखा दिया है। तो पूरा वीडियो देखिए। देखिए दूसरी साइड का भी पार्ट हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। हाथ से फिनिशिंग करते हुए हमें अस्तर पे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज़ बनाने का। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है अस्तर की बराबर से। इस वीडियो के बाद आप किस साइज़ की वीडियो देखना चाहोगे, किस साइज़ में ब्लाउज़ देखना चाहोगे, आप मुझे बता दीजिए। देखिए हमारे दोनों पार्ट अब बन चुके हैं। अब हम इसकी कटोरी बना देंगे। कटोरी भी हमें देखिए आमने सामने रख कर ही बनानी है। कटोरी पे हम सभी साइड पे सिलाई करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। देखिए जब हमारा कटोरी पार्ट होता है या कटोरी के साइड का पार्ट होता है, हमेशा हमें इन दोनों पार्ट को आमने सामने रख कर ही बना देना है ताकि दोनों पार्ट हमारे अच्छे से बने। देखिए सिलाई हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कट कर दिया। दूसरी वाली कटोरी भी मैं इसी तरीके से बना दूंगी।
बहुत ही आसान तरीका है इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का, और बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे है, तो आप जाकर देख सकते हैं। हर एक साइज़ के, हर एक प्रकार के ब्लाउज़ के हैं। इस कटोरी को भी हमें चेक कर लेना है। यहाँ पे हमें देखिए 1.5 इंच टक्स विड्थ और 3 इंच हम लेंथ रखेंगे और टक्स की सिलाई कर देंगे इस तरीके से। और आप देख सकते हो पफ कितना सुंदर बन चुका है। बिल्कुल भी चपटी कटोरी हमारी यहाँ पे नहीं बनी है, बहुत लोगों की बन जाती है। दोनों साइड के टक्स की साइज़ हमें सेम रखनी है, 1.5 इंच विड्थ रखनी है, 3 इंच लेंथ रखनी है और सिलाई कर देनी है। अब हम कटोरी जॉइंट करेंगे साइड पार्ट को। देखिए चेक कर लीजिए किस साइड की कौन सी कटोरी है। आधा इंच का मार्जिन लीजिए और यहाँ पे सिलाई कर दीजिए इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ आधा इंच का मार्जिन लेकर। हमें कोई भी पार्ट को खींचकर यहाँ पे जॉइंट नहीं करना है। अगर हमारी कटोरी बड़ी होती है आधा इंच तक, तो उसे हम क्रॉस कटिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन खींचकर कटोरी हमें अटैच नहीं करनी है। बहुत सारे उसमें सल क्रीस आते हैं और फिनिशिंग बिगड़ जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमें कटोरी को जॉइंट कर लेना है। नाक के बराबर हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा था, उसे मैंने कट कर दिया है और हमारी बहुत अच्छे से कटोरी जॉइंट हो चुकी है। आप देख सकते हो। मैं आपको दूसरी वाली कटोरी भी यहाँ पे जॉइंट करके दिखाती हूँ। देखिए चैनल पे डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी है, जिसमें आपको बोट नेक ब्लाउज़ प्रिंसेस कट में देखने को मिल जाएंगे। पैडेड ब्लाउज़ है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बना दिए हैं, हर एक डिज़ाइन में और हर एक साइज़ में है। अगर आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना चाहते हो बोट नेक में, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। देखिए हमारी दूसरी वाली कटोरी भी यहाँ पे जॉइंट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे योक पट्टी बना देंगे ब्लाउज़ की। देखिए सीधे साइड पे हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे, दोनों आमने सामने रखकर, और नीचे से हम आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे सिलाई कर देंगे इस तरीके से। अब हम पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और अस्तर पे सिलाई कर देंगे इस तरीके से। पूरी पट्टी अब हमें अंदर फोल्ड कर देनी है और किनारे से इसकी सिलाई लगा देनी है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इस योक पट्टी को जॉइंट करेंगे। देखिए इसे हम पलट कर भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फैब्रिक ख़राब होता है, बहुत इसके धागे निकलते हैं, तो हम ऊपर से ही योक पट्टी जॉइंट करेंगे। देखिए किस साइड की कौन सी योक पट्टी है चेक करके हम यहाँ पे लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम जॉइंट कर देंगे। अच्छे से जॉइंट करनी है हमें, मार्जिन एक जैसा ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। डबल सिलाई कर देंगे। देखिए हमने योक पट्टी यहाँ पे जॉइंट की है। अब ऊपर से भी आप एक सिलाई लगा सकते हो आपको चाहिए तो, या नहीं लगाई तो भी चल जाएगा। तो हमारा एक पार्ट तो बन चुका है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पार्ट भी बना देंगे योक पट्टी जॉइंट करके। फिर हम इसमें हुकाई पट्टी बना देंगे। तो हुकाई पट्टी बनाने का भी बहुत आसान और सरल तरीका आपको बताती हूँ। देखिए इस तरीके से सबसे पहले आपको दोनों पार्ट को योक पट्टी जॉइंट कर लेनी है। जब भी हमारे दो पार्ट होते हैं तो दोनों साइड के सेम साइज़ में ही बनने चाहिए और दिखने भी चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, सभी पार्ट आप चेक करते हुए ही जॉइंट कीजिए, ताकि आपका ब्लाउज़ फिनिशिंग के साथ बन जाए। यहाँ पे देखिए हम योक पट्टी जॉइंट करेंगे इस तरीके से। चाहे तो आप इसको ओवरलॉक भी कर सकते हो अगर आपके पास मशीन है तो। कटोरी के मार्जिन को, योक पट्टी के मार्जिन को, और जब हम ब्लाउज़ फिटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आप ओवरलॉक कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा आपको फिनिशिंग देनी है ब्लाउज़ में तो। देखिए मैंने इस साइड की योक पट्टी जॉइंट कर दी है, बहुत अच्छे से इसका पफ बन चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे हुक पट्टी जॉइंट करेंगे। देखिए पट्टी मैंने फोल्ड ली है और सीधे साइड से हम इसे 1/4 इंच का मार्जिन लेकर जॉइंट कर रहे हैं। मार्जिन 1/4 इंच ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग में नहीं रखा था। और इस तरीके से हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है आधा इंच का मार्जिन लेकर। मार्जिन आप ध्यान में रख कर ही लीजिए, आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना है हमें हुक और हाई पट्टी के लिए। सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही हम पट्टियाँ दोनों जॉइंट कर देंगे। देखिए हाई पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है और उल्टे साइड से इसे जॉइंट करना है और सीधे साइड पे इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे हम इस तरीके से इस पट्टी को रख देंगे।
और सिलाई कर देंगे। इसके किनारे से एक सिलाई लगा देनी है और सेंटर में भी एक सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी ये पट्टी अच्छे से दिखे। चाहे तो मेन फैब्रिक को आप अस्तर लगा के भी इस पट्टी को तैयार कर सकते हो, अगर बहुत ही पतला कपड़ा है आपका। इस तरीके से हमारी हुकाई पट्टी अब बन चुकी है। नेक की तरफ हम इसे चेक करेंगे, कम ज़्यादा है तो उसे कट करके बराबर करेंगे। फिर देखिए इस दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से रख कर नेक हमें चेक कर लेना है। इसका ब्रॉडनेस बढ़ाना चाहते हो तो मार्क करके इसे कट कीजिए, और नहीं बढ़ाना चाहते हो तो भी ठीक है, लेकिन इन दोनों की साइज सेम रखिए हुकाई पट्टी की लेंथ, ताकि कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसका शेप कट कर दिया है। अब ये बहुत खूबसूरत लग रहा है राउंड शेप। अब हम देखिए इसकी पाइपिंग बना देंगे। पीछे वाला नेक हम डिज़ाइन बनाएंगे और तो हम उससे पेपर कैनवास पे भी तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पे पाइपिंग कर रहे हैं। बैक अगर आपका राउंड है, सिंपल है, तो बैक के शोल्डर पट्टियाँ ज्वाइंट करने के बाद आप पूरी पाइपिंग कर सकते हो, या इस तरीके से अलग अलग पार्ट भी बनाकर ज्वाइंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी ज्वाइंट कर दी है। 1.5 इंच की मैंने क्रॉस पट्टी कट कर दी थी और 1/4 इंच का मार्जिन लेकर मैंने सबसे पहले एक सिलाई लगा दी है। फिर मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और देखिए इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कट कर दिया है। अब हम इस पट्टी की पाइपिंग बना देंगे। बहुत ही खूबसूरत इस ब्लाउज़ में पाइपिंग बन जाती है। डोरी पाइपिंग जैसी पाइपिंग निकलती है। जितनी चाहो छोटी बना सकते हो या बड़ी भी बना सकते हो, और कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग ब्लाउज़ में बहुत खूबसूरत दिखती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको इस साइड की भी पाइपिंग बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता है फिनिशिंग के साथ, तो आप इस ट्रिक को ट्राई कीजिए। आपकी पाइपिंग बहुत खूबसूरत बन जाएगी। बहुत इजी तरीका है और पाइपिंग भी अच्छी बनती है। इस तरीके से हमें देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पट्टी को बनाना है, लेकिन इस पट्टी की साइज़ हमें आधा इंच को 1 पॉइंट कम इतनी ही बना देनी है। तो उसे आप ध्यान में रख कर पट्टी को बना दीजिए। अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक नहीं है और आपको पाइपिंग नहीं बनानी है, तो इसी पट्टी से आप पट्टी गोट भी बना सकते हो। सिर्फ आपको इस पट्टी को पूरी तरफ अंदर फोल्ड करना होता है और ऊपर से सिलाई लगा देनी होती है। चाहे तो आप पट्टी गोट को तुरपाई भी कर सकते हो। इस तरीके से हमने दोनों साइड की पाइपिंग बना दी है। बहुत खूबसूरत हमारे ये पार्ट बन चुके हैं दोनों साइड के, एकदम बराबर से आप देख सकते हो। अब हम इस ब्लाउज़ का बैक बना देंगे। स्लीव्स तो हमने बनाकर सबसे पहले रख ही दिया है। देखिए हमें बैक पार्ट को लेना है, फोल्ड पेपर लेना है, कैनवास पेपर। यहाँ पे हम नेक विड्थ और नेक लेंथ लेंगे। 11.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्क किया है लेंथ के लिए। 2.25 इंच यहाँ पे मैंने नेक विड्थ रखी है। बॉक्स बना देंगे सबसे पहले हम, और देखिए हमें इसमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसका शेप तैयार करेंगे। आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ डिज़ाइन बना सकते हो बैक पार्ट में अपने चॉइस के अनुसार। बाहर से हमें 1 इंच बढ़ाकर इसे कट कर देना है। इस पेपर को पलट कर इस मार्किंग को दूसरी तरफ हमें मार्क कर लेना है, या इस तरीके से आपको डार्क कर लेना है ताकि ये मार्किंग हमारा पूरा हो सके। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अंदर की तरफ से हम इसे कट नहीं करते। देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले अस्तर को सेंटर लाइन निकाल देनी है, और जो हमने पेपर पे सेंटर लाइन निकाल दी है उस पेपर को इसके ऊपर सेट कर कर रख देना है। अच्छे से लाइन को लाइन मिलाकर रखेंगे। सिर्फ अस्तर पे मैंने पेपर के सेंटर में सिलाई कर दी है। अब देखिए हमें मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक हमारा सीधा चाहिए। सीधे फैब्रिक के ऊपर हम इस अस्तर को रखेंगे और ऊपर पेपर आ जाएगा। अब हमें देखिए सिलाई कर देनी है। दोनों साइड पे मैं सबसे पहले पिन लगा कर रखती हूँ ताकि हमारा फैब्रिक हिले नहीं, इधर उधर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो मार्क किया है नेक शेप के लिए, जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसी के ऊपर से ही हम सिलाई को कर देंगे पूरा। अंदर या बाहर हम सिलाई नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें इसकी सिलाई कर देनी है। सिलाई होने के बाद हम अंदर की तरफ से कट कर देंगे आधा इंच का कपड़ा रख कर। तो आप देख सकते हो अगर आप इस तरीके से नेक बनाते हो या आप बिगिनर्स हो तो आपके नेक की फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आ जाएगी। आप ट्राई कर सकते हो एक बार।
और अगर आपने इस डिज़ाइन को ट्राई किया तो आपकी डिज़ाइन कैसी बनी या आपका ब्लाउज़ कैसा बना आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। कॉर्नर पे अच्छी तरीके से हम कट लगा देंगे। बहुत ज़्यादा हमें फैब्रिक नहीं रखना है, अगर रखा है तो उसे कट करके हम इस तरीके से कम कर देंगे। देखिए मुझसे बहुत बड़ा यहाँ पे मार्जिन था तो मैंने उसे कट करके कम कर दिया। अब देखिए सभी तरफ हम कट लगाने के बाद अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई करेंगे सभी तरफ। नेक पे सबसे पहले सिलाई करेंगे और बाकी की सिलाई करेंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। हाथ से फिनिशिंग करते हुए हमें इसे नेक को बना देना है। इसमें कहाँ पे भी बिल्कुल भी इसमें सल क्रीज नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान से सिलाई लगा देनी है आपको, नहीं तो देखिए बहुत इसमें क्रीज पड़ती है और हमारे ब्लाउज नेक का फिनिशिंग पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। अच्छी तरीके से सिलाई कर लीजिए। इसमें देखिए बहुत हार्ड स्टोन थे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी सिलाई के लिए, तो इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और फिनिशिंग भी इसका बहुत सुंदर किया है। देखिए पूरे नेक पे हमें सिलाई कर देनी है अच्छे से, इसका कपड़ा बाहर की तरफ करते हुए। सिलाई होने के बाद हम सभी अस्तर पे सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो नीचे के साइड पे बहुत हार्ड स्टोन है तो सिलाई देखिए बहुत मुझे देर लगा इस सिलाई करने के लिए। इस तरीके से आपको सिलाई कर देनी है। अभी तो बहुत ज़्यादा फैशन भी चल रहा है ऐसे स्टोन वाले ब्लाउज और साड़ी की। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है इस पार्ट को कट करके। अब हम इसकी टक्स सिलाई कर देंगे। आधा इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लेकर टक्स सिलाई करते हैं। विड्थ रखनी है आधा इंच, लेंथ रखनी है 3.5 या 4 इंच और दोनों साइड पे हमें टक्स लगा देने हैं। तो देखिए साइड पार्ट को सेंटर तक फोल्ड करके हमें यहाँ पे टक्स सिलाई करनी है ताकि हमारे दोनों साइड के टक्स सेम आ जाए। देखिए टक्स सिलाई होने के बाद हम इसमें कमर पट्टी जॉइंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड पट्टी ली है और आधा इंच का मार्जिन लेकर मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। फिटिंग तक आपको ब्लाउज़ दिखा दूँगी। तो देखिए फिटिंग करते वक्त भी बहुत हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, वो कहाँ पे करने हैं कैसे करने हैं सब बताऊँगी, वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए मैंने इस पट्टी को बाहर की तरफ करके एक सिलाई लगा दी, फिर हमने इस पट्टी को पूरी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड किया और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हमें इस नेक पे लेस जॉइंट कर देनी है। तो मैंने इस लेस को लिया है, दोनों तरफ हम सबसे पहले लेस को लगा देंगे इस तरीके से और एक राउंड पे भी हम इस लेस को जॉइंट करेंगे। डिज़ाइन चेक करके ही लेस लगा दीजिए ताकि आपकी डिज़ाइन अच्छे से दिखे। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में हमें लेस लगा देनी है डबल राउंड में और फिर हम नीचे की तरफ लगा देंगे। बहुत ही नाजुक और देखिए सुंदर ऐसे मैंने लेस ली है यहाँ पे। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी लेस ले सकते हो जो आपके ब्लाउज में अच्छे से दिखे। आप गोल्डन कलर की भी लेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका ब्लाउज़ किस कलर का है और उस पर कौन सी कलर की लेस चाहती है सबसे पहले चेक कर लीजिए। तो देखिए इस लेस को एक साइड गोल्डन है और एक साइड जो है वो ब्लाउज़ की कलर की है, पर्पल कलर की। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रही है यहाँ पे छोटी वाली लेस। बड़ी वाली लेस भी हम यूज़ कर सकते थे। तो देखिए अब हम इस तरीके से इस लेस को जॉइंट कर रहे हैं। ये वाली लेस भी हमें डबल राउंड में ही जॉइंट कर देनी है। हमें इस तरीके से गैप हम दो लेस में का सिर्फ 1 इंच ही रखेंगे, ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, नहीं तो अच्छी नहीं दिखती हमारी ये डिज़ाइन। कमर पे भी हमें लेस लगा लेनी है। तो कितनी आसान तरीके से हमने कितनी खूबसूरत लेस यहाँ पे लगा दी है, आप देख सकते हो। और हमारी ये डिज़ाइन अब बन चुकी है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और जॉइंट कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें डबल सिलाई लगा देनी है यहाँ पे और नेक की तरफ से आपको पार्ट को मिलाकर रख देना है। और जहाँ पे हम स्लीव जॉइंट करते हैं उस साइड पे अगर हमारे पार्ट छोटे बड़े हैं तो उसे हम कट करके सेम कर देंगे।
आर्मोल की तरफ भी हमें चेक करना है, नीचे की तरफ से इस तरीके से रख कर। यहाँ पे भी अगर हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा दिखता है तो उसे हम कट करके निकाल देंगे, नहीं तो हमारे स्लीव्स के जॉइंट देखिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, आमने सामने नहीं आएंगे। शोल्डर पट्टियाँ भी हम इसकी चेक करेंगे, पट्टी भी हमारी अगर छोटी बड़ी है तो उसे भी आप कट करके सेम करिए। देखिए मैंने इस कमर पे लेस नहीं लगाई थी, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अभी। ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो ही लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगाई तो भी चल जाएगा। इस तरीके से मैंने लेस को लगा दिया है। अब हम स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले स्लीव्स ज्वाइंट करने के लिए सेंटर मार्क कीजिए स्लीव्स का, और देखिए जो हमने फ्रंट कट किया है आर्मोल स्लीव्स का, वो साइड हमें फ्रंट साइड पे ही रख देनी है। चेक करके स्लीव्स ज्वाइंट करनी है ताकि दोनों साइड के स्लीव्स हमारे अच्छे से ज्वाइंट हो। देखिए सभी पार्ट हम चेक करते हुए इस ब्लाउज़ को लगा देंगे ताकि बहुत ही फिनिशिंग के साथ और फिटिंग में हमारे ब्लाउज़ बन जाए। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें स्लीव्स में डबल सिलाई कर देनी है। सेंटर से ही स्लीव्स ज्वाइंट करनी है, साइड पार्ट से नहीं करेंगे। अगर एक्स्ट्रा होता है साइड पार्ट तो उसे हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। देखिए मैं दूसरी साइड की स्लीव्स इसी तरीके से ज्वाइंट करती हूँ, फिर हम इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग करेंगे। देखिए मेरे दोनों साइड की स्लीव्स अब लग चुकी है। बैक पार्ट को हम फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल देंगे कमर का। यहाँ पे हम सीधे साइड से सबसे पहले इस ब्लाउज़ को ज्वाइंट करेंगे, तो आपको चेक करना है। देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट करके निकाल देना है। फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि देखिए हमने बैक के टक्स के लिए मार्जिन रखा था, सिलाई करने के बाद वो सेम होता है, और फ्रंट में हमने कोई भी टक्स नहीं लिया है तो वो रह जाता है। तो उसे इस तरीके से कट करके निकाल कर हमें सबसे पहले कमर का फैब्रिक सेम कर देना है फ्रंट और बैक का, और फिर अब हमको इस ब्लाउज़ को ज्वाइंट कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगा देंगे 1/4 इंच का मार्जिन लेकर दोनों साइड पे। फिर हम इस ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा देंगे, और फिर हम इस ब्लाउज़ की फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए फोल्ड कपड़ा अंदर की तरफ रह जाता है तो अच्छी तरीके से सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए उसे और फिर सिलाई कीजिए। देखिए दूसरी वाली साइड पे भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो हमें चेस्ट नाप लेनी है, यहाँ पे कमर नाप लेनी है। 7 इंच हमारा कमर का 4th पार्ट था। हुकाई पट्टी पकड़ के यहाँ पे माप लीजिए, और हम देखिए फिटिंग करते वक्त यहाँ पे 9 इंच का मार्जिन मार्किंग करके ही करेंगे। हमने 9.5 इंच कट किया था, लेकिन फिटिंग करते वक्त हम 9 इंच का ही फिटिंग करेंगे। अगर आप लूजिंग रख कर फिटिंग करना चाहते हो तो लूजिंग रख कर ही मार्किंग कीजिए और उसके ऊपर सिलाई कर दीजिए। ये तीनों पॉइंट इस तरीके से आने चाहिए और इसे इस पट्टी से आपको ज्वाइंट कर लेना है। फिर इसके साइड पे और एक्स्ट्रा 3 सिलाई लगा देनी है 1/4 इंच का मार्जिन लेकर। दूसरी वाली फिटिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कमर का 4th पार्ट है हमारे 7 इंच, हाई पट्टी छोड़कर इस साइड पे मार्क करना है हमें। चेस्ट का 4th पार्ट है हमारा 9 इंच, 36 साइज़ का ये हमारा ब्लाउज़ है। 9 इंच पर मैंने मार्क किया, और स्लीव्स राउंड है हमारा 5 इंच। तीनों पॉइंट लेने के बाद मैं इसे ज्वाइंट करूँगी और फिर इसके ऊपर सिलाई करूँगी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सीधे लाइन में हमारा ये फिटिंग यहाँ पे आ चुका है, और इसी तरीके से आना चाहिए तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साइड पे भी हम 1/4 इंच का मार्जिन लेकर और एक्स्ट्रा 3 सिलाई लगा देंगे। फिटिंग होने के बाद मैं आपको इसका लास्ट लुक दिखाती हूँ। कितनी सुंदर हमने इस ब्लाउज़ को बना दिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इस ब्लाउज़ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। इस वीडियो के बाद आप किस साइज़ की ब्लाउज़ देखना चाहोगे वो भी बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।